बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आप जो बोलते हो ना, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जब आपके कुछ बोलने से पहले ना आपका बॉडी सामने वालों को ये निर्देश देता है ना कि आप कैसे व्यक्ति हो। यदि अगर वो व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज को समझ सकता है ना, तो आपके बारे में आपका बोलने से पहले वो समझ जाएगा कि आप किस टाइप का इंसान हो। तो याद रखना कि बॉडी लैंग्वेज ना किसी से भी बात करने से पहले ना, कहीं पर भी आप जाते हो ना, तो वहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज ना 55 से 60% तक आपका बॉडी लैंग्वेज ही मैटर करता है। अब ये नहीं कि सिर्फ बॉडी को ही दिखाना है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और भी चीज़ों पर ध्यान देना है। यार बोलना भी अच्छे है, वॉइस का टोन अच्छा होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो ये भी मैटर करता है, पर 55 से 60% ना आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। नहीं देखते यार, कोई जानवर मुंह से बोलता थोड़ी नहीं, पर उन अपने आप में वो लोग तो अपने आप में बात करते होंगे ना, उनकी भाषा वो लोग तो समझते हैं। तो क्यों समझते हैं? उनका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो आप भी किसी के बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो कि क्या उसका बॉडी लैंग्वेज है और किस टाइप का इंसान है, या फिर वो क्या सोच रहा है अभी, क्या उसके मन में चल रहा है, ये जान सकते हो आप कि उसके यार हाव भाव कैसा है अभी। तो बॉडी लैंग्वेज में हम लोग अक्सर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला है कि यार चेहरे का हाव भाव देखना है, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है। नहीं देखते यार, कोई हंस रहा है तो अंदर से खुशी हो या ना हो, पर हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि यार व्यक्ति बहुत खुश है। या फिर कोई सैड है तो सैड वाला पोज बनाएगा, कुछ वैसा करेगा, चलो तो ऐसे करके बैठ जाएगा, टेंशन में तो ऐसे कर लेता है, हाथ माथा बांध ले। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखना है कैसा है, और फेशियल एक्सप्रेशन के बाद उसके चेहरे पर पता चलता है कि गुस्से में हो व्यक्ति, गुस्सा हो तुम वो उसका एक्सप्रेशन देखो ना, तो आपको नहीं देखते हो कोई व्यक्ति गुस्सा में और कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पर ऐसे देख रहा है सामने वाला लगता है अरे गुस्से में, अभी यहाँ इनसे बात नहीं करते हैं। तो आप वहाँ पर क्या बता रहा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि व्यक्ति गुस्सा है, खुशी है, दुखी है। तो ये सब हम फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके हम पता लगा सकते हैं कोई व्यक्ति कैसा फील कर रहा है अभी अंदर से, या फिर कन्फ्यूज है, या फिर एक्साइटमेंट होता है, यार एकदम खुश होता है, एक्साइटमेंट लेवल ऐसा हो जाता है। या फिर जब डर लगता है, डरने भी लगता है, उसका चेहरे पर पता चल रहा है कि व्यक्ति डर रहा है। तो आप फेस देख करके फेशियल एक्सप्रेशन जो ऐसा है ना, इससे पता लगा सकते हो व्यक्ति को क्या अभी क्या उसके मन में चल रहा है और क्या करने जा रहा है वो। या फिर कन्फ्यूजन भी देख जाता है उसके चेहरे पर, कन्फ्यूज हो जाता है, जो सोचता है नहीं हो, उसका एक्सप्रेशन देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, कन्फ्यूजन में, या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और दूसरा आपको देखना है कि आई कांटेक्ट कैसा है उस व्यक्ति का। अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखे जा रहा है ना, तो एकदम फोकस के साथ आपको आंख में देखे जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, उससे उस व्यक्ति को कुछ फायदा होने वाला है, वो आपकी बात पे पूरे ध्यान से देख रहा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपकी आंख में आप टाइप कर बात करना, या आप कुछ बोल रहे हो, सुन रहा है एकदम ध्यान से, एकदम आँख में देख करके, तो आप समझ लो कि ये व्यक्ति मेरे बात में इंटरेस्ट ले रहा है। और या फिर कोई व्यक्ति ना आपको जब आपसे बात करना तो ऐसे करे, पलक बार बार झपके ना, वो तो समझ लो कि यार वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वहाँ पे वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, कुछ और सोच रहा है। और आई के बाद आपको क्या देखना है ना कि उसका माउथ कैसा है, ठीक है, वो उसका मुंह है ना वो कैसा है, होठ का सिकुड़ना। यदि व्यक्ति को होठ सिकुड़ा के बैठा हुआ है ना, तो सोचो ना कि उसका विश्वास ही कमी है उसमें, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और कोई व्यक्ति ना बार बार महसूस नहीं करता है, होठ को काट रहा है ना बार बार, समझो कि व्यक्ति चिंतित है यार, कुछ सोच रहा है वो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है ना, मुंह झाँक रहा है, तो अपना कुछ जो उसका इमोशन है ना उसको छुपाना चाह रहा है, जो हंसी है वो छुपाना चाह रहा है किसी व्यक्ति से, या फिर और कुछ करके वो अपना छुपाना चाह रहा है, एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो ऐसे कर लेता है। कभी कभी कोई सिचुएशन हो जाता है ना कि जहाँ हम सामने वाले को देखा हंसी आ रहे हैं अंदर से, पर हम हंस नहीं सकते उसके सामने, तो ऐसे कर लेते हैं, फिर मुँह ढक रहा है, समझे कि वो कुछ कर रहा है अंदर, कुछ इमोशन छुपा रहा है, समझे। यदि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, समझो ना कि वो व्यक्ति खुश है, आशावादी है, कुछ ऊपर मांग रहा है उनसे, ऐसे भी देख रहा है ऊपर, कोई नीचे क्या समझो कि यार व्यक्ति उदास है, या फिर अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए सर को नीचे ऐसे कर लिया है।
और इसके बाद आपको क्या देखना है, मुंह के बाद कि आपको इशारों को देखना है कि हाथ से जो इशारा करते हैं ना, कोई ऐसे करता है या फिर कोई मुट्ठी बांध लेता है, तो इसका इशारा क्या होता है चलिए जानते हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति ऐसे मुट्ठी बांध लो है ना, समझो कि वो एकाग्रता या गुस्से का या फिर कुछ क्रोध का संकेत दे रहा है। या फिर थम्स अप करना या थम्स डाउन करना, थम अप किया तो डन है और डाउन किया तो नहीं है। तो ये तो यार ये तो हम लोग समझते हैं वैसे भी, ठीक है। या फिर आप ये जो ऐसे ऐसे बनाते हो ना, ऐसे, ये हमारे देश में तो ओके का निशान है ना, पर यही निशान ना, और यही निशान दक्षिण अमेरिका में ना इसको अश्लील माना जाता है, वहाँ पर एक गाली होता है, ठीक है। तो हर देश का यार अपना अपना कल्चर है, जहाँ पर जैसा माना जाता है वैसा रहो यार। तो अपने देश में तो ये ओके कहते हैं, ये तो ठीक है यार। ओके कैसे एक को कैसे बोल होता है, कोई यार सामने से कैसा लग रहा है, एकदम परफेक्ट यार, ओके टॉप क्लास बोलते हो ना, तो उसको लगता है यार हम बोल दिया ओके एकदम टॉप क्लास। क्रॉस आर्म ऐसे करके, और एक होता है ओपन जो कि ऐसे रहता है। क्रॉस आर्म, इसका संकेत क्या होता है, ऐसे करके खड़ा रहता है ना, ऐसे करके कोई, तो इसका संकेत क्या होता है। ऐसे करने का मतलब है ना, कोई व्यक्ति ना सुरक्षा महसूस कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसको लग रहा है कि यहाँ पर मैं सेफ हूँ। या फिर एक होता है कि ऐसे करके कोई खड़ा रहता है, ऐसे नहीं देखते, कमर पर ऐसे हाथ दिया और ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके कमर पे, ऐसे करके खड़ा रहता है, ऐसे करके कमर पे हाथ दिया, तो इसका संकेत क्या है। तो ये संकेत देता है ना, ये आक्रामकता का संकेत है। कोई व्यक्ति तैयार है कुछ काम करने के लिए, कोई तैयार है तो ऐसे करके खड़ा के देख रहा है, कोई कमर पे हाथ दे के देख रहा है, तुमको कुछ सोच रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है, वो तैयार है लड़ने के लिए, आक्रामकता को संकेत दे रहा है। या फिर कोई व्यक्ति पीछे ऐसे हाथ करके नहीं खड़ा था, पीछे हाथ करके बता दो, समझो कि वो व्यक्ति ऊब रहा है, ऊब गया वहां से, और वो चिंता कर रहा है, चिंतित है। या फिर क्रोधित हो सकता है, क्रोध महसूस कर रहा है। या फिर ऊब गया, आप कोई उसको बोल रहे हो, पीछे हाथ खड़ा है, समझो कि वो व्यक्ति आपसे ऊब रहा है। या फिर उंगलियों को बार बार वैसे वैसे करना, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे 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 करना, ये सब बता रहा है कि वो व्यक्ति आपसे ऊब चुका है। उंगलियों को बार बार इधर उधर हरा है, तो समझो कि वो व्यक्ति आपसे ऊब चुका है, ठीक है। ये सब समझना यार, समझना कि वो व्यक्ति आपसे ऊब चुका है, वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, वो ज़बरदस्ती सुन रहा है, अब उसको गुस्सा आ रहा है। या फिर कोई व्यक्ति नहीं देखते, क्रॉस पैर करके बैठा रहता है, कुर्सी पर बैठ गया तो पैर इस तरह करके बैठ जाता है, तो समझो ना कि उसको ना कुछ उसको कुछ सीक्रेट है, उसको वो चाह रहा है कि छुपा के रखे, कुछ अपनी बातों को गोपनीयता रखना चाह रहा है। अब अगला आपको देखना है ना कि बैठने का तरीका। कोई व्यक्ति देखता है, कोई व्यक्ति सीधा सीधा ऐसे बैठता है एकदम सिंपल सा, कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे करके बैठता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक होता है क्लोज पोस्चर, एक होता है ओपन पोस्चर। तो क्लोज पोस्चर में पैर पे पैर ऐसे रख के बैठ गया कुर्सी पे, और ओपन पोस्चर में एकदम सिंपल सा ऐसे दोनों पैर फैला के बैठे हुए हैं। यदि ये कोई ओपन पोस्चर में बैठा हुआ है ना, तो समझो ना कि वो मित्रता का भाव रखना चाह रहा है किसी से, वो अच्छा व्यक्ति है, वो अंदर से महसूस कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है, वो आपसे मित्रता करना चाह रहा है, वो आपके बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। ओपन पोस्चर है तो समझो ना, ओपन पोस्चर में क्या ना, वो खुला है यार, कि उसके अंदर में कोई भाव नहीं है कि वो यार ऊपर से दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, जैसा बोल रहा है वैसा ही अंदर से, उसके अंदर मित्रता का जैसा बोलेगा वैसा रहेगा, तब खुलापन रहता है यार, कोई मिलावट नहीं है इसमें। और जो बंद मुद्रा के व्यक्ति होते हैं, जो कोई बंद मुद्रा करके बैठा होता है, उसका संकेत क्या है चलिए जानते हैं। पैर पे पैर चढ़ा के ना, जो बंद मुद्रा में बैठे हैं ना, वो अक्सर दरिद्रता या मित्रता का भी भाव होता है, पर ज़्यादातर ना वो शत्रु का, ज़्यादातर दुश्मनी का भाव होता है यार उनके अंदर। या फिर वो चिंता में रहते हैं, तब जाकर के उनके अंदर वो भाव बनता है, वो फिर वो चिंता में है, क्रॉस पैर करके बैठे हैं तो वो समझो कि वो चिंता में है, या फिर उनके अंदर कुछ शत्रु का भाव उठ रहा है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज आपको ना बहुत जल्दी परखना होगा यार। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको जान लो तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। एक जो सर्च बेस्ड है ना, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, वैसा नहीं है किसी व्यक्ति में ऐसा मान लो तो ऐसा ही होगा, नहीं जी, अलग भी हो सकता है। पर जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा कर रहा है, तो ये संकेत दे रहा है हमको, आपको जानना चाहिए यार। और अगला है ना कि आपको किसी से बात करने में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। यदि अगर कोई ज़्यादा पर्सनल है ना, तो आपको 1.5 से लेकर ना 4 फीट तक आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। यदि अगर कोई पब्लिक डिस्टेंस है, पब्लिक का मीटिंग है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर
तो 25 फीट का आपका डिस्टेंस होना चाहिए आप दोनों के अंदर, ठीक है। ऐसा करने से ना आपका एक अलग बॉडी लैंग्वेज अलग दिखता है। आप जब कोई व्यक्ति आपको एकदम सट के बोल रहे हो उसी को, क्या वो आपको भाव देगा? नहीं देगा यार, आपको वैल्यू नहीं देगा वो। हाँ कुछ दूरी पर है, हाँ यार बोल क्या बात है, तब देगा आपको वैल्यू। या फिर बहुत दूर चले गए पब्लिक है तो हाँ भाई कैसा है, ऐसा गाँव में चलता है यार कि हाँ भाई कैसा है, तो दूर से बोल देंगे अरे भैया कैसे हो आप, ठीक हो ना, बोले हाँ भाई ठीक है। पर शहर में ऐसा बोलेंगे तब सुनेगा ही नहीं, पास में जाना पड़ेगा। पास में इतना भी नहीं कि हाँ यार ये 1.5 से 4 फीट तक भी होना चाहिए। और लॉन्ग डिस्टेंस है, इधर पब्लिक प्लेस में कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक आए हुए हैं, तो 12 से 25 फीट होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखें, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है यार। आपके जीवन में कोई कम्युनिकेशन हो या फिर कोई सेल्स पर्सन हो, आप कोई कुछ बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं पर जॉब भी कर रहे हो ना, तो ये बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत मैटर करता है। और बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि आपका बोलने से ज़्यादा ना ये बोल देता है आपसे पहले, आपको बोलने से पहले ये संकेत देता है सामने पहले व्यक्ति को ना कि आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है। इसका खासा ध्यान रखें यार। आप कुछ नहीं भी बोलते हो ना तब भी आपके बारे में बोलता रहता है कि यार व्यक्ति कैसा है। अंदाजा नहीं लगाते यार कभी कभी आप लोग, किसी को देख कर बोलते यार ये क्या है व्यक्ति यार, भाई अच्छा नहीं लग रहा। या फिर कोई आया बहुत दम यार कॉन्फिडेंट है बंदा, उसको बोलते यार क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है बंदा में, मस्त लग रहा है, बोलते हो ना। तो थोड़ी ना वो आपको बोल रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, आप उसका बॉडी के गेस्चर्स, बॉडी से गेस कर रहे हो ना कि व्यक्ति वैसा है। या फिर वो व्यक्ति आपको बोलने आया कि मैं वैसा अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कोई बोलता थोड़ी ना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार। वो अपना काम कर रहा है, आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हो कि व्यक्ति वैसा है। पर हाँ हो सकता है कोई ऊपर से एकदम बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, अंदर से एकदम धजिया और ऊपर है उसकी लाइफ की। तो ऐसा नहीं है कि 100% इस पर जब हम सोच लिए ना कि व्यक्ति वैसा करेगा तो वैसा ही है, तो ये नहीं है। अब 100% इस पर ट्रस्ट मत कर लेना। किसी या फिर कोई व्यक्ति क्रॉस पर्सन में करके बैठा हुआ है तो उसको बोल दो यार तुम चिंतित हो, गुस्से में हो, तो बुरा मान जाएगा। डायरेक्टली नहीं बोला, आपको मन में पता होना चाहिए ना व्यक्ति कुछ सोच रहा है, चिंतित है, वैसे उसको बोलना नहीं है, ठीक है। आपको एक पढ़ने का अंदाजा हो जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। हाँ उसके इंटरेस्ट में फिर बात कर सकते हो, आपको गेस कर लो और फिर उससे बात करो उसी लेवल को, वो अपने आप बता देगा वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो ये लैंग्वेज वो है ना जो हम बिना बोले ही सामने वाले को पता चल जाता है। हम कुछ बिना नहीं बोलेंगे ना तब भी ये बोलता रहता है हमेशा, ये कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा बोलेगा। ये आपके बारे में ये संकेत देता रहता है सामने वाले व्यक्ति को कि आप कैसे हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, इसको पढ़ना सीखें।